Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. इसके बारे में आपसे और जानकारी लेंगे कि ये जो प्लेन है, ये ड्रीमलाइनर जो विमान था, इसका इतिहास किस तरह का रहा है। मनीष, आप भी हमारे साथ यहाँ आ सकते हैं। हम दर्शकों को अपने एक मैप के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल देखिए हुआ क्या है। समय बहुत नहीं लगा है और जाहिर सी बात है वापस सर्किट कर वापस लैंड करने का भी मौका शायद पायलट को नहीं मिला। लेकिन ये देखिए यहाँ से उड़ान भरता है और मेघानी नगर वो रिहायशी इलाका जहां पर जाकर क्रैश कर जाता है। बिल्कुल, और खास बात यह है कि डीजीसीए की तरफ से मनीष जो आधिकारिक बयान आया है उसमें यह बताया गया है कि टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया है। मेघानी नगर का ये इलाका जो कि रिहायशी इलाका है और यहां पर ही आप देख रहे हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घायल लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कवायद जारी है। मनीष, बिल्कुल समीर, देखिए सीधी सी बात है कि रनवे नंबर 23 जिस पर कि ये प्लेन यहां से टेक ऑफ करता है और जैसे ही एयरपोर्ट का आपके प्रेमाइसेस, ये एयरपोर्ट का प्रेमाइसेस है, उस एयरपोर्ट के प्रेमाइसेस को वो क्रॉस करता है। हाँ। और उसके बाद का जो इलाका है वही मेघानी नगर है। बस वहां से समझिए मतलब वॉकिंग डिस्टेंस कह लें या 2 किलोमीटर का फासला है। इस 2 किलोमीटर के दरमियान में प्लेन महज 625 फीट की हाइट ले जाता है, जो बहुत मिनिमम है। उसके वहां तक तो मतलब आप व्हील को ही बंद करने की स्थिति में होते हैं और उसके बाद जाकर यहां पर प्लेन क्रैश हो जाता है। और व्हील पूरी तरह से बंद भी नहीं हुए हैं। बिल्कुल, देखिए व्हील भी नहीं बंद हुए, वो साफ तौर पर वीडियो में दिख रहा है। इसके बावजूद कि पायलट ने पूरी कोशिश की। वही देखिए, ये देखिए हम ये तस्वीर दिखा दें कि ये टेल का हिस्सा है प्लेन के, कुछ जो हिस्से हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये मेघानी नगर की तस्वीर है और देखिए ये देखिए एक पूरा जो विमान का एक हिस्सा है वो एक इमारत में जाकर घुस गया है। पूरी आकर इमारत पर ये देखिए, ये इसका टेल व्हील्स આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ અને આ જે और विमान के हिस्से किस तरह से इमारत पर गिरे हैं ये आप देखिए। પ્લેન ટેક ઓફ થયું હશે ત્યારબાદ અહીંયાથી આ ઝાડની વચ્ચેથી આ પ્લેન અહીંયા આવ્યું છે અને ત્યાંથી લગભગ 300 મીટર 400 મીટર ये विंग है उसका एक આ જે પ્લેન છે जो ऊपर इमारत पर टिका हुआ है। ક્રેશ થયો છે અને લોકો એમાં ઇન્જર્ડ થયા છે, દાઝ્યા છે અને જે બિલ્ડિંગમાં લોકો હતા એમને પણ ઈજાઓ પહોંચી છે અને એમને રેસ્ક્યુ પણ કરવામાં આવ્યા છે। પ્લેનમાં જે લોકો હતા એમને પણ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, જે બચી શકે એવા હતા કે જેમને બચાવી શકાય એવા હતા એ લોકોને સારવાર આપવા માટે એમ્બ્યુલન્સથી લઈ જવાયા છે અને સાથે સંખ્યાબંધ ડેડ બોડીઝ અહીંયાથી કાઢવામાં આવી છે। કેમેરામેન નટવર પરમાર સાથે સચિન પાટીલ, TV9। सचिन पाटिल हमारे TV9 गुजराती के संवाददाता इस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद हैं। मेघानी नगर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उसी इलाके की एक इमारत जहां पर नीचे आप देख रहे हैं कि विमान की टेल नजर आ रही है और विमान का जो एक विंग है वो इमारत के ऊपर अटका हुआ नजर आ रहा है। बहुत भयानक हादसा है ये। शायद ही, मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले उसके विजुअल्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल का ये हॉस्टल बिल्डिंग है, यहाँ पर कैंटीन थी। जो प्लेन यहाँ से करीबन 450 या 500 मीटर दूर जो टेक ऑफ और लैंडिंग का जो रनवे है वो रनवे यहाँ से जाता है और वहाँ से जब प्लेन टेक ऑफ हुआ लंदन जाने के लिए उस दौरान ये घटना हुई है। और ये दुर्घटना में आप देख भी सकते हैं कि सारे जो प्लेन है उसके हिस्से यहाँ पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उसका जो पिछला हिस्सा है वो पिछला हिस्सा भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लेन यहाँ पर आया और आने के बाद उसका एक हिस्सा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और उसके बाद करीबन 300, 400, 500 मीटर की दूरी पर उसका जो अगला हिस्सा है, जो दृश्य हमने देखे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज़ थी और वहाँ पर जो हॉस्टल थी, उन हॉस्टल में सिविल हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, वो लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हमें मिले। वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिन लोगों को बचाया जा सकता था उनको बचाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो लोग वहाँ पर झुलस गए थे उन लोगों को भी जो है वो वहाँ से निकालने की प्रक्रिया करके उनको हॉस्पिटल पहुँचाने की जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस की जा रही है। लेकिन ये हादसा अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। कैमरामैन नटवर परमार के साथ सचिन पाटिल, TV9 अहमदाबाद।
पाटिल की ये रिपोर्ट देख रहे थे और उन्होंने बताया कि दरअसल ये जो इलाका है जहां पर ये प्लेन आकर गिरा है, मेघानी नगर का इलाका, यहाँ पर ये रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल है, वहां पर आकर उसका एक हिस्सा गिरा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए जो कैंटीन है वहां पर है। तो ये पूरा दरअसल अस्पताल और उसके आसपास का इलाका है, वो जो इलाका जो हॉस्टल के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स के नर्सेस के रहने के लिए बनाया गया हॉस्टल है, वो है, कैंटीन है, वो तमाम इमारतें हैं जहां पर आकर ये विमान क्रैश किया है। और उसकी वजह से देखिए यहाँ पर अब जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालने का काम लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन किस तरह से देखिए इमारत पर आकर उसका एक विंग का हिस्सा ऊपर का दिखाई दे रहा है, नीचे उसके विमान का एक दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो विमान के हिस्से भी इस पूरे इलाके में अलग अलग जगह पर फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये हम आपको इस वॉल पर भी दिखाते हैं। देखिए ये इमारत की छत पर बताया जा रहा है कि कैंटीन है ये रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए, और वहां पर आकर ये जो ऊपर है ये विंग का एक हिस्सा है जो ऊपर इस इमारत पर टिका हुआ है। समीर, बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं यार, मैं आपको ना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज। सचिन पाटिल हमारे संवाददाता इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। इस वक्त जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक इमारत पर प्लेन आकर क्रैश हुआ है, रिहायशी इलाके में प्लेन आकर क्रैश हुआ है। विमान का जो एक हिस्सा है ये विंग नजर आ रहा है हमें, जो इमारत के ऊपरी हिस्से पर अटका हुआ है। वहीं जो टेल का, विमान का जो पीछे का हिस्सा था वो नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष पर भयानक भयावह तस्वीरें, और अपने दर्शकों को यहां पर हम बता दें कि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत भयानक और भयावह तस्वीरें इस हादसे के बाद घटना स्थल से सामने आ रही हैं, उस जगह से सामने आ रही हैं जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब विमान ने टेक ऑफ किया, और टेक ऑफ होने के 5 मिनट बाद ही अचानक से यह विमान नीचे आने लगता है और एक पेड़ और इमारत से टकराकर क्रैश हो जाता है, और उसके बाद जोरदार ब्लास्ट होता है। आग और धुएं का गुबार हर तरफ नजर आता है। ये देखिए, ये गोल घेरे में जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही AI-171 प्लेन की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्लेन ने टेक ऑफ किया था, और 5 मिनट में ही सुमेरा सब कुछ हो गया। जी हाँ समीर, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अब सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये लिखा है कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता जिस तरह का दुख इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं। ये जिस तरह की दुर्घटना है उसके बाद जो भी डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं उन्हें सभी को मोबिलाइज किया गया है, वो सभी क्रैश साइट पर मौजूद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से उनकी बात हुई है, गृह मंत्री श्री हर्ष सांघवी से उनकी बात हुई है, और जो पुलिस कमिश्नर हैं अहमदाबाद के उनसे भी संपर्क किया है गृह मंत्री ने। और सभी इस वक्त, और सभी जो एजेंसीज हैं इस वक्त क्रैश साइट पर मौजूद हैं और यहाँ पर राहत और बचाव का काम तेजी से चलाया जा रहा है। इस वक्त प्राथमिकता यही है कि इस पूरे इलाके में जहाँ क्रैश हुआ है वहाँ जो भी लोग हैं फंसे हुए उनको जल्द से जल्द मदद पहुँचाई जा सके। इसकी वजह से वो इमारतें जहाँ पर कुछ आग लगी है उसको भी काबू में किया जा सके। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है टीवी 9 भारतवर्ष। अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ ये प्लेन हादसा, जो प्लेन क्रैश की घटना यहाँ पर हुई है, उसके विजुअल्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल का ये हॉस्टल बिल्डिंग है, यहाँ पर कैंटीन थी। जो प्लेन यहाँ से करीबन 450 या 500 मीटर दूर जो टेक ऑफ और लैंडिंग का जो रनवे है वो रनवे यहाँ से जाता है, और वहाँ से जब प्लेन टेक ऑफ हुआ लंदन जाने के लिए उस दौरान ये घटना हुई है। और ये दुर्घटना में आप देख भी सकते हैं कि सारे जो प्लेन है उसके हिस्से यहाँ पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ उसका जो पिछला हिस्सा है वो पिछला हिस्सा भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लेन यहाँ पर आया, और आने के बाद उसका एक हिस्सा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और उसके बाद करीबन 300, 400, 500 मीटर की दूरी पर उसका जो अगला हिस्सा है, जो दृश्य हमने देखे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज़ थी, और वहाँ पर जो हॉस्टल थी उन हॉस्टल में सिविल हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, डॉक्टर्स थे, वो लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हमें मिले। वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिन लोगों को बचाया जा सकता था उनको बचाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो लोग वहाँ पर झुलस गए थे उन लोगों को भी जो है वो वहाँ से निकालने की प्रक्रिया करके उनको हॉस्पिटल पहुँचाने की जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस की जा रही है। लेकिन ये हादसा अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। कैमरामैन नटवर परवार के साथ सचिन पाटिल, टीवी 9 अहमदाबाद। आप सचिन पाटिल की रिपोर्ट देख रहे थे। Brought to you by
Technopova Curve 5G. Discover new horizon.